बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गट गोल्ड टीवी चैनल में आपका खुशामदीद। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद इमरान। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खुद एतमादी कामयाबी की कुंजी है और इस खुद एतमादी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसकी इम्प्रूवमेंट की जाए। आज हम इसके 10 तरीके आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है, आप अपने जहन और ख्यालात के आने में अपने आप को हमेशा कामयाब शख्स की हैसियत से देखें। इस तस्वीर को कभी उजल ना होने दें। कभी अपनी नाकामी के बारे में कोई ख्याल जहन में ना लाएं। अपनी ज़ाती तस्वीर की हकीकत पर कभी शुबह मत करें, वरना यह चीज़ आपके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। लिहाजा आप हमेशा खुद को एक कामयाब शख्स की हैसियत से देखें, ख्वाह हालात कितने ही गैर मुवाफिक क्यों ना। नंबर 2 जी, जब कभी आपकी सलाहियतों से मुतल्लक कोई तखरीबी ख्याल आपके जहन में आए तो फौरन इसके मुकाबले में एक तमीरी ख्याल लाकर अपने जहन से इस मनफी ख्यालात को ख़त्म करें, क्योंकि ये मनफी ख्यालात आपकी नाकामियों में पहली सीढ़ी है जो आपको नीचे उतारेगी। नंबर 3 है कि ख्यालों में मत सोचें कि फलां काम करने के रास्ते में ये रुकावट है, ये दुश्वारियाँ हैं, ये मुश्किलात हैं। इन ख्याली दुश्वारी से आप बचें। असली दुश्वारी का मुताला करें, फिर इन पर काबू करने की कोशिश करें और सोचें कि इन पर किस तरह कोशिश करके काबू पाया जा सकेगा। किसी दूसरे लूटे पुटे इंसान के गम से ज़्यादा मुतासर होकर खुद भी गमज़दा न हो जाए, बल्कि उसे सीखें कि उसने गलती क्या की है जो उसको कारोबार में नुकसान हुआ, और उसके नक्शे कदम पर ना चलकर अपने आप को कामयाब बनाएं। याद रखें, बाज़ औक़ात ज़ाहिर लोग जो खुद को ज़ाहिर करते हैं और तमाद नजर आने के लिए, वो होते नहीं, अंदर से इनकी हालत मुख्तलिफ होती है। और नंबर 5 है कि दिन में 10 मरतबा हम आखिर ये अल्फाज दोहराएं कि आए रब करीम, हमारे साथ तू है तो फिर कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। नंबर 6 कि अपने अंदर एहसास कमतरी और खुद एतमादी के फुकदान को समझने की कोशिश करें। ये चीज़ें अक्सर औक़ात बचपन में इंसान के जहन में सवार हो जाती हैं। अपने आप को पहचानने से बहुत सी तकलीफ का इलाज खुद ब खुद हो जाता है। अगर हो सके तो ऊंची आवाज़ में इन अल्फाज को हर रोज़ दिन में 10 मरतबा दोहराएं कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी मदद चाहता हूँ और तेरी मदद से ही हर काम कर सकता हूँ। नंबर 8, अपनी सलाहियतों का सही अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, फिर इन्हें 10% बढ़ा दें। खुद पसंद बनने की कोशिश मत करें, बल्कि अपनी इज्जत करना सीखें। खुद को अल्लाह की रज़ा पर छोड़ दें, फिर तनकीन करें और फिर अपने आप पर यकीन करें कि आप की अंदर की तमीरी कुव्वतों का मुहर्रक बन रहा है। और अपने आप को हर वक्त ये याद लाते रहें कि अल्लाह की ज़ात आपके साथ है। लिहाजा दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। जाइए, अब खुद एतमादी का आपका हथियार है। खुद एतमादी अब आपका हथियार है। इसी के साथ आप मैदान में उतरिए। आज ज़िंदगी के किसी मैदान में कभी नाकाम नहीं होंगे। खुद एतमादी ही वो खूबी है जो आपको परवकार बनाएगी, जो आपको कामयाब बनाएगी। जिस इंसान या जिस शख्स में खुद एतमादी नहीं, वो ना तो कभी खुलकर कारोबार कर सकता है, ना उसका कारोबार कामयाब होगा, और ना ही वो शख्स कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सकता है। कामयाबी के लिए सबसे बेहतर खुद एतमादी के इंसान को अपने आप के ऊपर एतमाद हो कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, और उसको फिर वो काम कर गुजरना चाहिए ताकि कामयाबी उसके कदम चूमे।